अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हम बग़ैर तालीम के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर तरक्की के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर पानी बिजली के ज़िंदा रह सकते हैं, हम बग़ैर सेहत के ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हम बग़ैर गोश्त के ज़िंदा नहीं रह सकते। गोश्त चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, हमें तो खाना है। आजकल नाज़िमों का और गोश्त का कारोबार करने वालों का झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो हमने मुनासिब समझा कि लूज़ टॉक में एक कसाई को बुलाया जाए। तो करना मैं तने ज़रा क्लियर कर दूँ, कसाई कसाब बात यूँ चल रही है। कसाब एक मिनट में जी मैं अब कहता हूँ आपसे। हुकूमत ने बकरे के गोश्त की कीमत रखी है 150 रुपये किलो, गाय का गोश्त बग़ैर हड्डी का 90 रुपये किलो और हड्डी के साथ 80 रुपये किलो। तो कसाई इस पे तैयार नहीं है। मैं तेने फिर कह रहा हूँ, कसाई कसाब तो क्या फ़र्क है कसाई और कसाब में? तैं बता। लुगत में लिखा हुआ है, कसाई के आगे देखिए कसाब, जिसके माने हैं ज़िबाह करने वाला, काटने वाला। अंग्रेज़ी में कहते हैं बुचर। हाँ, तो ये बताइए कि ये झगड़ा चल रहा है आप लोगों का, इसकी वजह क्या है? तैं बता, तने बुलाया क्यों था? नाज़िमों से जो आप लोगों का झगड़ा चल रहा है उस सिलसिले में बात करने के लिए हमने एक बात की थी नाज़िम से। और आज तैं हम कब से हो गया? मैंने बात की थी एक नाज़िम से। कमाल की बात करी। 2 शेर गोश्त खरीद नहीं सकते और हम कह रहे हैं अपने आप को। एक नाज़िम से मैंने पूछा तो कहने लगे कसाईयों वाला किस्सा तमाम हुआ। मैं तने आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, कसाई कसाब। और जहाँ तक सवाल है ये कि किस्सा तमाम करने का है, तो इस दफ़ा हमने तो कुछ और सोचा था कि हम जो किस्सा जो है हम तमाम कर देंगे इस दफ़ा। किस्सा तमाम करने का मतलब है काम ख़त्म होना। बोटी करना, फुट की बोटी निकालना, बोंग निकालना, ऐसे काट के टुकड़े कर देना, इसका मतलब भी होता है किस्सा तमाम करना। मैं थोड़ा एक सवाल करूँगा मेरे मकसूद साहब, यूँ मैंने बताओ कि नाजिम जो है कितने दिन तक नाजिम रहेंगे? साल भर रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रहेंगे। हम लोग पैदाइश से काम करते हैं, जब तक जिंदा हैं यही काम करते रहेंगे। फ़क्र है हमको अपने पैसे पे, फ़क्र है अपने पैसे पे हमको। ये लोग कभी आते हैं नाज़िम आते आपकी हैं हमारी दुकान में? दुकान के ऊपर आते हैं, हमारी दुकान के ऊपर आते हैं और बगैर कपड़े के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। बगैर कपड़े के बकरे को देख मेरा के? मतलब बगैर खाल के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। अच्छा ये बताएं झगड़ा किस बात पे? किसका? नाजिम का। हमारा नाजिम का झगड़ा। कहते हैं कि 150 रुपये किलो जो है वो गोश्त बेचो। सोचने की बात है। मैं थोड़ा एक बात बताऊं कि अगर बकरा अगर हम खुद भी पैदा करते तब भी 150 रुपये किलो नहीं बेचते। उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही बकरी के गोश्त की कीमत मुकर्रर की होगी। और अगर इनको सोचने समझने की सलाहियत तो होती तो ये नाजिम के होते। बताओ, इतने छोटे से इलाके के अंदर 200 नाजिम हैं, 150 नाजिम हैं। और अल्लाह में इकबाल अगर जिंदा होते ना तो शेर घेर देते हैं इनके ऊपर। जरा कम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साक की। नाज़िमों के लिए। हाँ। और ज़रा कम हो तो बात नहीं है, ज़रा नम हो। मफहूम वाजे कर दिया मैंने। क्या मफहूम वाज़े किया? आप शेर व शायरी रहने दें, जो आपका काम है आप सिर्फ उस पर बात करें। ठीक है, बोटी पे बात करो फिर। हाँ। फिर बातचीत का दायरा जो है बोटी के ऊपर रखो। अच्छा, तो ये जो आपके इलाके के नाज़िम, आपकी बात हुई उनसे? आपके इलाके के नाज़िम की बात हुई? हमारे इलाके के नाजिम हैं, बड़ी बदतमीजी करी मैंने हमारे साथ में। दिल में तो आई कि ऐसे लिटा के मैं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, दूसरे दिन ऐसे टंगे हुए हैं इधर, क्या फ़ायदा है। नाज़िम हमारे नुमाइंदे हैं, बहुत अच्छा काम कर। आजकल तो जो कर रहे हैं तो मैंने तो लग रहा है कि जानवरों के नुमाइंदे हैं। बताओ, कह रहे हैं 150 रुपये किलो गोश्त बेचो। मर जाएंगे, गोश्त नहीं बेचेंगे 150 रुपये किलो। ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह आप बैठे हुए हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तमीज़ से बैठे। अपनी दुकान पे पूरी ज़िंदगी गुजर गई इस तरह बैठे बैठे।
अभी इस एज में आके कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। थाने क्या तकलीफ है, मैं बैठा हूँ, मैंने बैठा रहने दे। मगर दो कैमरे हैं आप पे लगे हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माने कैमरे से क्या फ़र्क पड़ता है भाई। बैठे रहे भाई। हाँ, एक बात बताएं, आप ख़ानदानी कसाई हैं? मैं थाने आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि इब के कसाई मत बोलना, कसाब गई हो। इब के अगर कसाई बोले हैं ना, तो जो असर हम बकरे का करते हैं ना, बकरे ईद के दिन, वो असर बकरे से पहले मैं तारा कर दूंगा बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े। थाने कह रहे हूँ मेहमान को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो मुसलसल बदतमीज़ी करे। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बैठे रहने दे। मैंने बात सुने मेरी, आप बात सुने। बोले आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देख स्टोन में बात ना करियो मेरे से। ये देख रहे फुट काट रहा था, उंगली काट रही गुस्से में। बोर्ड इब के बोर्ड के बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था, आप जिस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा है, उस कुर्सी पर हमारे यहाँ के मशहूर अदीब, मशहूर साइंसदान, मशहूर मुसव्विर, आ गया ना लाइन पे, मशहूर सियासतदान सब बैठ चुके हैं। बैठे रहने दे। थारे खड़े बैठते होंगे। हमारे तो सामने आके बड़े बड़े सियासतदान और ये जितने भी हैं सारे खड़े रहे हैं, मैं बैठे रहूँ तो बड़ा कौन है? नहीं, यकीनन आप बड़े हैं, जभी तो मैंने आपको बुलाया है। हाँ, फिर बताओ। एक तो भत्ता मांगते हैं, एक तो भत्ता देते हैं हम, और ऊपर से बोलते हैं कि जो 150 रुपये किलो जो है गोश्त बेचो। कभी मर जाएंगे नहीं बेचेंगे। आप लोग भी भत्ता देते हैं? देते हैं। हम लोग का भत्ता देने का स्टाइल जरा जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। छुरी हमारे हाथ में हुए, क्यों है, क्यों है? छुरी हमारे हाथ में, कुछ भी आपके हाथ में होवे, छुरी हमारे हाथ में हुए, ठीक है जी। वो आवे हैं, पैसे नहीं देवे, तो क्या करते हैं वो, क्या गुर्दे कपूरे सिरी पाए लिकाड़ के ले जाते हैं। तो आप लोग खुद देते हैं? खुद नहीं देते। वो जो लेने के लिए आते हैं ना भत्ता, उनको बकरों के सारे मकामात का पता हुआ है। ऐसा लिकाड़ते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिकाड़ते हैं, इतना फास्ट हम लोग भी नहीं लिकाड़े हैं जितनी तेज़ी से वो लिकाड़ते हैं। बहुत फास्ट लिकाड़ते हैं। आप लोग रोकते क्यों नहीं? कैसे रोकें? वहाँ पर जो जितने भी आवे हैं गाहक आवे हैं, उनके सामने ऐसी गाली देवे हैं कि एक दफ़ा तो एक गाली सुन के बकरा जो था, मरा हुआ बकरा, एकदम मुस्कुराने लग गया। थाने कभी देखा है मरे हुए बकरे को मुस्कुराते? नहीं। बहुत अच्छा मुस्कुराता है। आपके बहुत से साथी इस वक्त भी 150 रुपये किलो बकरे का गोश्त बेच रहे हैं। हाँ, बेचने दो, बेचने दो, बिल्कुल बेच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा कह रहा हूँ एक बात, कि अगर ईमानदारी से, अगर छुरी के नीचे जब वो काटते हैं तो जो आवाज़ आवे देखिएगा कि बकरे की नहीं कुत्ते की आवाज़ आती है उसमें से। अब बोल, मुलाकात होती है आपसे कुत्ते की आवाज़ के बाद। मेरे ख्याल में कसाईयों में इत्तेहाद नहीं है। तो मैंने के बाद बता, थन ने अपना दिमाग जो है कटाकटी वाले के पास बेच दिया है क्या जाके। कितनी दफ़ा मैंने थने समझाया कि कसाब बोल, इब के मत बोलियो। आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होता, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तो फिर दूसरे कसाई 150 रुपये किलो क्यों बेचते? क्या कह रहे हैं? दूसरे कसाई जो हैं, आप नहीं, मैं आपको कसाई नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप तो कसाब हैं। हाँ, मगर जो कसाई हैं वो तो 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। देखो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वो ये कि दूसरे शहर से जो इधर आवे हैं ना, दूसरे शहर से इधर आवे हैं, दूसरे शहर में करें कोई दूसरा बिजनेस, यहाँ पे आके बन जावे हैं कसाब। मन ने किया कि भाई कितना बुरा लग गया कि बट जो है बट लिकाट रहा है। मन ने किया कि भाई आपका काम तो जेवर बेचना है, जेवर बेचो। कसाब क्यों बन गए? कहने लगे कि कराची में 10 ग्राम सोना बेच के इतना प्रॉफिट नहीं हुए जितना 10 ग्राम बोटी बेच के कराची में प्रॉफिट मिल ले। आपको एक बकरा कितने का पड़ता है? बड़ा जहीन आदमी है, सराती लगा मैंने सारा। मैं थने बता दूं कि कितना प्रॉफिट आवे है, ताकि तो कंपेयरिंग का काम छोड़ के डिफेंस में मेरे सामने जो है वो दुकान लगा ले गोश्त की, मकसूद मीट साहब। जानू मैं राहत काजमी है जो आर्टिस्ट, राहत काजमी ने भी तो दुकान खोल ली है ना पूरे शहर के अंदर, राहत मिलक साहब। वो दुकान राहत काजमी की नहीं है,
मैं राहत मिल्क वालों को जानता हूँ। इब छोड़, और आप इब छोड़ मेरी बात छुपाने सुने, का क्या मेरी फायदा? बात सुने, इब छोड़ छुपाने आप- का क्या फायदा? आप मेरी बात सुने, मैं थोड़ा जानू बरादरी को थाड़ी। सिर्फ अपनी बात करें, हाँ दूसरों का नाम लेने की आपको मेरे प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने सवाल किया था, एक बकरा कितने का पड़ता है आपको? मैंने थोड़ा बताया ना, देखो बकरे 3 किस्म के हुए हैं। 3 किस्म के बकरे 3 होते हैं। किस्म के बकरे हुए हैं। कौन कौन से? एक बकरा चोरी का हुआ है, एक बकरा खरीदा हुआ है, एक बकरा चोरी का, चोरी का, एक खरीदा एक हुआ। बकरा जो है वो हुआ है खरीदा हुआ, जी, और एक होता है सदके का बकरा। सदक़े का। तो ये आपको मालूम कैसे होता है कि ये बकरा चोरी का है? हाँ देखो, जो चोरी का बकरा हुए, अगर गौर से झुक के देखो तो उसकी FIR कटी हुई होती है थाने में। नहीं समझे? FIR कटती है। मैं समझना नहीं चाहता। अरे चोरी का बकरे का FIR कटेगा कि नहीं कटेगा ठीक है, ठीक है, भाया? ठीक है, ठीक है। बस। सदक़े का बकरा कैसे मालूम हो जाता है कि ये सदक़े का है? और आज सदके का बकरा बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया बेचारा, हिलने जुलने की सकत ना हुए। कह के जब काटने का टाइम आता है उससे पहले बेचारा इतना कमजोर हो गया कि खुद ही अपने ऊपर कुछ पढ़ लेता है और फिर खुद ही गिर जाता है। इतना कमजोर हो गया है कि मेंगड़ी भी नहीं निकाल सकता। क्या? मेंगड़ी भी नहीं निकाल सकता। 1200 में तो मिलता है। हाँ 1200, देखो ना 1200 का बकरा मिलता है। और ये लोग कहते हैं कि जी नहीं, फिर ये एक दो तो ये हो गए, हाँ, और जो खरीदा हुआ बकरा है उसकी क्या पहचान है कि ये? खरीदा हुआ बकरा तब्बा अलमाना हफीज़, अलमाना हफीज़। खरीदा हुआ जो ओरिजिनल बकरा जो होता है वो कटने से पहले काटने वाले की माँ बहन एक कर देवे, ऐसा हुआ है डेंजर। और ये कह रहे हैं नाजिम के उसको 2000 में बेचो खानदानी बकरे को, कैसे मुमकिन है? और मिलता कितने का है? 5000, 5500, और कह रहे हैं 2000 में बेचो। ये मैंने पहली मर्तबा सुना है। पुलिस वाले पैसे नहीं देवे। वो आपकी अच्छा दुकान से गोश्त लेते हैं, पैसे नहीं देते? गोश्त लेते हैं, पैसे नहीं देते। कि मैं बोल रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ, साफ साफ खुद के बोल रहा हूँ, नहीं देते। पुलिस वाले पैसे क्यों नहीं देते? हम्म, इसका जवाब मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले कुछ इश्तहार देखते हैं। ठीक। जी, इश्तहार ख़त्म हुए। इश्तहार से पहले हम बात कर रहे थे कि पुलिस वाले आपकी दुकान से जब गोश्त खरीदते हैं तो लो। आपको पैसे क्यों नहीं देते? लो, इतना तो इश्तेहार के बाद भी वही बात करे। वो तो सिलसिला आगे बढ़ता है इस तरह ना। तो ये बताइए कि पुलिस वाले जब आपकी दुकान से गोश्त खरीदते हैं तो वो पैसे क्यों नहीं देते? जिनने पैदा करा उनको उनसे पूछ, हमारे से क्यों पूछ रहे थे? बात कर रहे हैं, तेरे में हिम्मत है कि पुलिस वालों से पैसे ले? मैं आपकी जगह होता तो मैं तो पुलिस वालों से पैसे मांगता। के थारा कोई रिश्तेदार लग गया है के? क्या लगा हुआ? तेरा रिश्तेदार लग गया है क्या? DIG IG लग गया है क्या? जी नहीं। तो फिर बात कर रहे हैं पुलिस वालों से पैसे लेने की। गाय का गोश्त आप लोग नहीं बेचते? हाँ, गाय का गोश्त यूँ ना बेचूँ हूँ कि हमारे खासे रिश्तेदार जो हैं इंडिया में रहे हैं, अगर उधर पता लग गए हो कि मामू ने कराची में गाय काटी है तो फसाद होने का खतरा है उधर। इसलिए कि इंडिया में जो है गाय की बड़ी इज्जत करी जावे, समझे? वहाँ को एक बहुत बड़ा शायर था, क्या नाम है उनका, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा शायर था, क्या नाम है उसका, कि शकील बदायूनी। शकील बदायूनी ने भी गाय की शान में गजल कहती है कि दूर कोई गाय दुनिया सुनाए, तेरे बिना चलिया रे बाजना मुरलिया रे। दूर कोई गाय, वो गाय आपकी गाय से अलग है। वहां गाय का मतलब ये नहीं है दूर कोई गाय धुनिया सुनाए। या कौन सी गाय आ गई? और एक बात सुनो, कसाब मैं हूँ कहता है तैं गाय को ज़्यादा मैं जानूँ कहता है, तैं तो फिर तैं चुप के बैठ, फालतू बात ना कर। भारत में मुसलमान जो है खाली गाय को दूर से देख के खुश हो गए, इसीलिए शकील बदायूनी ने कहा है कि दूर कोई गाय। छोड़े,
आप शायरी पे कोई बात नहीं करें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप शायरी पे खुदा के वास्ते मुझसे बात मत करें। तो गोश्त पे बात ना कर, थाने गोश्त का क्या पता, थाने कसाब का क्या पता, तय भी तो बात कर रहे हैं ना, तुमने भी करने दे। कराची में एक साल में आप लोग कितने बकरे काटते हैं? देखो कराची में एक साल के अंदर जितने इंसान कट्टे हैं उससे ज़्यादा जानवर नहीं कट्टे। ये आप पैदाइशी कसाब हैं? अब्बा मरूम जो थे उनको कटाई छटाई का शौक जो है दादा से विरसे में मिल गया। तो दादा कसाब थे? नहीं नहीं, दादा जर्रा थे, और वो भारत के अंदर जो है मुसलमान करते थे नौ मुस्लिम को, उनके नाम पे भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम होते होते रह गई, बड़ा दुख होया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके दादा के नाम पे कायम होते होते क्यों रह गई? देखो होया ये कि एक आखिरी बंदे को जो है नौ मुस्लिम था, उसको कर रहे थे घड़े पे बिठा के मुसलमान, घड़ा टूट गया, घड़ा जैसे ही टूटा नौ मुस्लिम चीखा मार दे, और ये बस के बाद दिल्ली में फसादात शुरू हो गए, ये होया। आपसे मिलके हाँ, मुझे खुशी हुई, मैंने भी बहुत खुशी हुई थारे से मिलके, और दूर कोई गाय वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो थारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, थाने इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया में तो गाय के ऊपर बहुत गाने लिखे हैं, क्या गाय चला जा, गाय चला जा, गाय चला जा, गाय चला जा, और था ना कि गाय जा गीत मिलन बहुत सारे गाय जा गीत मिलन के है ना, दूसरा गाना गाय जा गीत मिलन के। और सबसे अच्छा गाना जो लिखा है ना, है सबसे अच्छा गाना जो गाय के ऊपर गाया है, मलका थडन्नुम ने गाया है, मैडम नूर जाने। मैडम नूरजहां ने गाय पे कौन सा गाया है? कलेजा काट दिया एकदम कलेजा। कहते हैं गाय की दुनिया गीत मेरे, हमारी बिरादरी पे गाया है, गाय की दुनिया गीत मेरे, 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 गाय की दुनिया गीत मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हमारी दुआ है कि आपका झगड़ा नाजिमों से जल्द ख़त्म हो। एड्रेस दे, हाँ? एड्रेस दे अपना, क्यों? थारे घर पे घुस पहुँचाऊंगा। नहीं शुक्रिया, नाजिम को नहीं बताना। नहीं मैं शुक्रिया, खांसी से पहुंचाऊंगा। शुक्रिया बहुत बहुत जी। 150 में पहुँचाऊंगा। मुलाकात की, जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा मुमकिन है कि नाजिमों से और कसाईयों से आपस में दोस्ती हो जाए। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।